बेहतरीन अमल, सबसे बेहतरीन पकीज़ा अमल और इसी तरह सोना और चांदी सदका करने से बेहतरीन अमल। एक बंदा सुबह बैठता है, सारा दिन सोना सदका करता है, चांदी सदका करता है, उससे बेहतरीन अमल। और इसी तरह मैदान जिहाद में जाने से बेहतरीन अमल। ये नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुना रहा हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन सारी चीज़ों से बेहतरीन अमल ना तुम्हें बतलाऊँ। सहाबा इकराम ने कहा अल्लाह के रसूल क्यों नहीं बतलाइए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का ज़िक्र करना, अफ़ज़लु ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का ज़िक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना इन सब से बेहतर अमल है। इतना बड़ा सवाब है इसका। बल्कि अगर मैं एक और हदीस सुनाऊँ, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, एक बंदा कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुज़ूर पेश होगा, उसके नामा अमाल के अंदर गुनाह ही गुनाह, गुनाह ही गुनाह, हत्ता के 99 दफ्तर होंगे गुनाहों के भरे हुए, नेकी कोई नहीं। उसके वज़न किया जाएगा, जारी बात है 99 दफ्तर है, नेकी है कोई नहीं, 99 गुनाहों के रजिस्टर जो हैं वो भारी हो जाएंगे। अब फरिश्ते उसका नामा अमाल चूँकि नेकी कोई नहीं जहन्नम वालों में शामिल करने लगेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे ज़रा रुको। अल्लाह ताला अपने अर्श के पास से एक पर्ची निकालेगा और उसके नेकियों वाले पलड़े में रख देगा। वो एक पर्ची उस 99 रजिस्टर से भारी होगी और उस पर्ची में क्या लिखा होगा, बंदे का इखलास के साथ एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, अल्लाह अकबर। 99 दफ्तर गुनाहों के हल्के हो जाएंगे और एक पर्ची भारी हो जाएगी। अल्लाह एक तो इंसान के इखलास की इतनी कदर करता है और दूसरा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना एक बहुत अजीम अमल है। इतना अजीम अमल है ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना। अब क्या है, इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बल्कि इससे पहले एक हदीस सुन लें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नेक अमल करो, अल्लाह का ज़िक्र करो और शैतान को इस तरह थकाओ जिस तरह तुम अपनी सवारी को थकाते हो। सफ़र में बंदा सफ़र करता है ना तो उसका जानवर जो है वो थक जाता है, वह जिस तरह अपने जानवर को थकाते हो ना, इस तरह शैतान को थकाओ अल्लाह का ज़िक्र करके। अल्लाह के ज़िक्र से शैतान थक जाता है। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शैतान की कमर पे कोड़े की तरह बरसता है। इतना ये सख्त जुमला है। जब कोई बंदा पढ़ता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, शैतान बस उससे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई कोड़ा लग गया हो। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्लीस की कमर को तोड़ने वाली चीज़ वो ला इलाहा इल्लल्लाह का जुमला है। जो बंदा ला इलाहा पढ़ता है इब्लीस की कमर टूट जाती है। अब ये इतना अजीम अमल है। अब लोग ला इलाहा पढ़ते भी हैं। अब शैतान ने क्या किया, शैतान ने इस विरद के अंदर इजाफे कर दिए। इजाफे बहुत सारे, मिसाल के तौर पर सारी रात बैठ कर लाइटें बंद करके, सारी लाइटें बंद करके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, ये इजाफा है। इसी तरह किसी बंदे के मताहत पढ़ना, एक बंदा हुक्म दे रहा चलो भी सारे 100 मरतबा ला इलाहा पढ़ो, ये इजाफा है। इसी तरह हाथ सीने पर मार कर पढ़ना, ये क्या है, ये भी इजाफा है। इसी तरह सांस रोक के पढ़ना, बाद लोग होते हैं ना नाव से सांस लेके सांस रोकी या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे, ला इलाहा पढ़ना। इसी तरह और बहुत सारे तरीके, शोबदाबाजी तरीके लोगों ने ईजाद कर लिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के। और इसी तरह इसको काट के पढ़ना, ठीक है, 6 महीने के लिए ला इलाहा पढ़ो, अगले 6 महीने इल्लल्लाह 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 पढ़ो। ये क्या, भी ला इलाहा इल्लल्लाह नफ़ी का जुमला है, इल्लल्लाह मुस्बत जुमला है। नफ़ी और मुस्बत मिलके पूरा जुमला बन जाता है, अल्लाह के अलावा कोई और इलाह नहीं। तुमने नफ़ी के जुमले को अलहदा कर दिया, मुस्बत जुमले को अलहदा कर दिया। बल्कि इससे भी बढ़कर इसको काट के कैसे पढ़ते हैं जी, वो कहते हैं जी ला इलाहा इल्लल्लाह आम लोगों के लिए, जो ख़ास लोग हैं उनके लिए इल्लल्लाह, वो इल्लल्लाह पढ़ेंगे बस, वो सारा ला इलाहा नहीं पढ़ेंगे, वो सिर्फ इल्लल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, वो तो इल्लल्लाह पढ़ेंगे, जो उससे भी ख़ास है वो क्या पढ़ेंगे, वो इल्लाहु पढ़ेंगे, इल्लाहु इल्लाहु इल्लाहु। जो उससे भी ख़ास है वो अल्लाह हो, और जो उससे भी ख़ासुल ख़ास है वो हु बस। वो लोग, कुछ लोग हु बस करते, हु बस सर मारते हैं और हु पढ़ते रहते हैं। लोगों ने दीन को तमाशा बना लिया है। अल्लाह का एक ज़िक्र था ला इलाहा इल्लल्लाह, इतनी फ़जीलत मैंने आपको बतलाई है, और उस फजीलत को, उस ज़िक्र को, उस दीन के हिस्से को लोगों ने तमाशा बना लिया। क्या ये दीन है? अफजल ज़िक्र तो ला इलाहा इल्लल्लाह इतना जुमला था, तुमने उसका क्या से क्या कर दिया।
तो शैतान इजाफ़ों के साथ उम्मत को बहकाता है, तबाह कर देता है उम्मत को। इसलिए कोई भी काम इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, कुरान की आयत है। शैतान को जब कहा था ना कि मैं बंदों को गुमराह करूँगा, और साथ उन्होंने कहा तेरे मुखलस बंदे गुमराह नहीं होंगे। ठीक है, जो मुखलस बंदे होते हैं वैसे बहुत कम है, अक्सर लोग शैतान के शिकंजे में आ जाते हैं, मुखलसीन बचेंगे। तो जिस अमल के अंदर इखलास होगा और सुन्नत के मुताबिक होगा, वो अमल इंसान का जो है वो कबूल होता है। इसलिए इंसान कोई भी अमल करता है उसके अंदर अपनी तरफ से इजाफा ना करे, जितना साबित है बस उतना करे। बंदा कहता है काम अच्छा है, इजाफा कर लो, और वो इजाफों से जो है वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है और इंसान का वो अमल बिदत शुमार हो जाता है। इसलिए कोई ज़िक्र नहीं है ये हु पढ़ना, ठीक है, इल्लाहु या इल्लल्लाह, इस तरह काट काट के इसको पढ़ना, ठीक है, ला इला इसको अलहदा करके पढ़ना, ये कोई जुमले नहीं हैं। पूरा जुमला क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा ये पूरा जुमला है, और इसकी बड़ी फजीलत है। जो इसको काट काट के पढ़ेगा, जुमला तोड़ के पढ़ेगा, ये दीन के अंदर इजाफ़ा है। ये ना नबी अलैहिस्सलाम से साबित है और ना किसी ने पढ़ा है, इसलिए ये बिदत है, इससे हमें जो है वो बचना है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।